6 दिसंबर 1956, राजधानी दिल्ली। रात के 12 बजे थे। रात का सन्नाटा और अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर में चारों ओर फ़ोन की घंटियां बज रही थी। राजभवन मौन था, संसद मौन थी, राष्ट्रपति भवन मौन था। हर कोई कश्मकश में था, शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था। ये किसी बड़े हादसे या आपदा से कम नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया था, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गई। पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, पुणे, नासिक और पूरे देश से मुंबई आने वाली रेलगाड़ियों और बसों में बैठने की जगह नहीं थी। सब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जनसागर से भर गई। कौन था ये शख्स जिसके अंतिम दर्शन की लालसा में जन सैलाब रोते बिलखते मुंबई की ओर बढ़ रहा था? जब बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी छोटे बच्चों जैसे छाती पीट पीट कर रो रहे थे। महिलाएं आक्रोश कर रही थी और कह रही थी, मेरे पिता चले गए, अब कौन है हमारा यहाँ? चंदन की चिता पर जब उसे रखा तो लाखों दिल रुदन से जल रहे थे। अरब सागर अपने लहरों के साथ किनारों पर थपकता और फिर लौट जाता, फिर थपकता, फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था। चिता जली और करोड़ों लोगों की आंखें बरसने लगी। किसके लिए बरस रही थी आंखें? कौन था इन सब का पिता? किसकी जलती चिता को देखकर जल रहे थे करोड़ों दिलों के अग्निकुंड? कौन था यह जो छोड़ गया था इनके दिलों में आंधियां? कौन था वह जिसके नाम मात्र लेने से गरज उठी थी बिजलियां? मन से मस्तिष्क तक दौड़ जाता था ऊर्जा का प्रवाह। कौन था वह शख्स जिसने छीन लिए खाली कांसे के बर्तन इनके हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास? आंखों में बसा दिए थे नए सपने, होठों पर सजा दिए थे नए तराने और धमनियों से प्रवाहित किया था स्वाभिमान और अभिमान को दास्ता की जंजीरें तोड़ने के लिए, और हमें दिया था प्रज्ञा का शस्त्र। चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे और देश के हर गांव के किनारे। रहा था, वह बैठा था भूख प्यास भूलकर अपने समूह के साथ उस जगह जिसे वह बुद्ध विहार कहता था। गांव शहर में सारे समूह भूखे प्यासे बैठे थे, उसकी चिता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए। कौन सी आग थी जो वह लगाकर चला गया था? क्या विद्रोह की आग थी, या थी वह संघर्ष की आग थी, जिस भूखे नंगे बदनों को ढकने की आग, असमानता की धज्जियां उड़ाकर समानता स्थापित करने की आग, चौदार तालाब पर जलाई हुई आग जब बुझने का नाम नहीं ले रही थी, धूं धूं जलती मनुस्मृति धुएं के साथ खत्म हुई थी। क्या यह वही आग थी जो जलाकर चला गया? सारे ज्ञानपीठ, स्कूल, कॉलेज मरुभूमि जैसे लग रहे थे। युवा युवतियों की कलकलाहट आज मौन थी। जिनके हाथ में कलम थमाई, शिक्षा का महत्व समझाया, जीने का मकसद दिया, राष्ट्र प्रेम की ओतप्रोत भावना जगाई, वह युगंधर, वह प्रज्ञा सूर्य काल कपाल से ढल गया था। जिस प्रज्ञा तेज ने चेहरे पर रोशनियां बिखेरी थी, क्या वह अंधेरे में गुम हो रहा था? बड़ी अजीब कश्मकश थी। भारत का महान पत्रकार, दूरदृष्टा, अर्थशास्त्री क्या दृष्टि से ओझल हो जाएगा? सारे मिलों कारखानों पर ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल चल रही हो। सुबह शाम आवाज देकर जगाने वाली धुआं भरी चिमनियां भी आज चुपचाप थी। खेतों में हल नहीं चला पाया किसान। क्यों? सारे ऑफिस, सारे कोर्ट, सारी कचहरियां सूनी हो गई, जैसे सूना हो जाता है बेटी के विदा हो जाने के बाद बाप का आंगन। सारे खेत, मजदूर, किसान असमंजस में थे। ये क्या हुआ? उनके सिर का छत्र, ताज छिन गया था। वह जो चंदन की चिता पर जल रहा था, उसने ही तो जलाई थी जबरन जोत मजदूर आंदोलन की। वही तो था आधुनिक भारत का मसीहा। सारे मिलों कारखानों पर होती थी जो हड़तालें, आंदोलन अपने अधिकारों के लिए, उसकी प्रेरणा भी तो वही था। जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया,
और संविधान में लिख दी वह सभी बातें जिन्होंने किसानों, खेतीहरों, मजदूरों के जीवन में खुशियां बिखेरी थी। इधर नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम बिखरा था, लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत का हुआ सुपुत्र, जिसने भारत में लोकतंत्र का बीजारोपण किया था, जिसने भारत के संविधान को रचकर भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था, क्या सचमुच वह शख्स नहीं रहा? कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे, अभी तो यहाँ बाबा की सफेद गाड़ी रुकी थी, बाबा गाड़ी से उतरे थे, सफेद पोशाक में देखो, अभी बाबा ने पंचशील दिए थे। 22 प्रतिज्ञाओं की गूंज अभी आसमान में ही तो गूंज रही थी। वो शांत होने से पहले ही बाबा शांत नहीं हो सकते। भारत के इतिहास ने नई करवट ली थी। जन सैलाब मुंबई की सड़कों पर बह रहा था। भारतीय संस्कृति में तुच्छ कहलाने वाली नारी, जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा बाबा ने देना चाहा और फिर संविधान में उसके हक अधिकार आरक्षित किए, ऐसी माँ बहनें लाखों की तादाद में शमशान भूमि पर थीं। यह सड़ी गली धर्म परंपराओं के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, क्योंकि जिन महिलाओं को शमशान में जाने का अधिकार भी नहीं दिया, ऐसी करीब 3 लाख महिलाएं बाबा के अंतिम दर्शन को पहुंची थीं। भारत का युगंधर, संविधान निर्माता, प्रज्ञा तेज, प्रज्ञा सूर्य, महासूर्य, कल्प पुरुष नव भारत को नव चेतना देकर चला गया, एक ऊर्जा स्रोत देकर, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का पाठ पढ़ाकर। उस प्रज्ञा सूर्य की प्रज्ञा किरणों से रोशन होगा हमारा समाज और हम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, हाथों में हाथ लिए मानवता के रास्ते पर, जहां कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहां कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहां कभी सूर्यास्त नहीं होगा। साथियों, हमारे इस महान भारत के महान समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, मानव विज्ञान के ज्ञाता, पाली और संस्कृत साहित्य के पंडित, उच्च कोटि के लेखक, पत्रकार, मानवाधिकारों के संरक्षक, विश्व के सर्वश्रेष्ठ भारतीय संविधान के निर्माता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, महान विधिवेत्ता, स्वाभिमानी राजनीतिज्ञ, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।